माह मुबारक रमजान करीम है और ये वो महीना है कि जिसमें जब हम कोई अच्छी बात करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो खुदाए करीम 70 गुना उसका अजर सवाब अता करते हैं। और आज जब अमल बिन मारूफ नहीं अनिल मुनकिर के मारूफ क्या है और मुनकिर क्या है, हर वो अच्छा काम, हर वो काम जो खुदा की खुशनुदी और रजा में अदा किया जाए वो मारूफ है, और मुनकिर जिसमें मासियत हो उससे रोकना नहीं अनिल मुनकिर के जो उसमें सरजद है, जो गलती करते हैं, सियाकार हैं, मासियतकार हैं, उन्हें उस कामों से रोकना। यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हमारी अपनी जात ही तो आती है, बाद में तो हम किसी दूसरे की बात करेंगे, और फिर वही बात मौला की याद आती है कि जब अमल बिल मारूफ और नई अनिल मुनकिर के लिए निकलो तो सबसे पहले अपने वजूद के अंदर भी इस चीज को पैदा करो। आपने देखा होगा कि एक खातून रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और आकर कहने लगी कि या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा मीठा बहुत खाता है, खजूर बहुत खाता है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बीबी तुम कल आना। तो वो चली गई। तो साहबों ने पूछा या रसूल अल्लाह, आप आज भी तो मना कर सकते थे ना कि अपने बेटे को बुला लो और मैं उसे मना कर दूंगा कि वो खजूर ना खाए। तो हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आज मैं खुद खजूर खा के बैठा हुआ हूँ, जब मैंने खुद मीठा खाया है, अब अगर मैं किसी को मना करूंगा तो मेरे कौल में उसका असर और तासीर नहीं होगी। तो अब देखिए कि जो काम हम खुद ना करते हो और किसी दूसरे को कहें तो उसमें असर और तासीर नहीं हुआ करती। मुबारक के रमजान करीम में अच्छी बात का बताना और अच्छी बात पर अमल करना, यही वो मारूफ काम है कि जिसे अगर हम खुद भी सर अंजाम दें और हमारे साथ जितने सामे मौजूद हैं वो भी इस बात के ऊपर फिक्र करें कि किस तरीके से हम अमल बिन मारूफ और नई अनिल मुनकिर को कर सकते हैं। ऐसी महफिल हो, ऐसी जगह हो, तो आपने अपने किरदार से, अपने अमल से ऐसे साबित करना है कि ये वो जगह है कि जहाँ पर मिसाल के तौर के ऊपर बहुत सारे मामलात शादियां ब्याह के होते हैं कि गाना बजाना, मौसीकी और बेहिजाबी, इसी तरीके से बहुत से ऐसे मामलात वहाँ हो रहे होते हैं कि अब अगर दीन हमसे ये कहता है, क्योंकि जो खुदा करीम का पसंदीदा दीन है, इन दीन इंदल्लाह इस्लाम, खुदा का रास्ता वही कि जो दीन इस्लाम है, उसमें ये चीजें अगर ममनू है, मना की गई है, और अगर कोई वहां पर बैठा हुआ है और उसमें इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है कि वो उन लोगों को रोक सके, तो सबसे बेहतरीन अमल उसका ये होगा कि वो उस जगह की नशिस्त को छोड़ दे और फिर वो वहां से माजरत के साथ रुखसत इख्तियार करे, और बस ये कहते हुए कि आपके यहाँ मैं कम अज कम ऐसी महफिल में नहीं बैठ सकती क्योंकि अल्लाह और रसूल की रजा इसमें नहीं है। यानी कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, मारूफ और मुनकिर, ये वो चीजें हैं कि जिसे हमने अपने किरदार से, अपने अफवाल से इसका इजहार भी करना है। यहाँ एक वाकया गोश गुजार करना चाहूंगी एक नबी अलैहिस्सलाम का, कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि एक बहुत बड़ा सारा पहाड़ है, और उन्हें उन्हें हुक्म हुआ ख्वाब में कि जो चीज तुम्हें सुबह नजर आए उस पर तुमने अमल करना है। सुबह जब वो उठे, जो चीज तुम्हें पहले नजर आए तो उसे तुमने खा लेना है, जो दूसरी चीज नजर आए उसे तुमने छुपा देना है, जो तीसरी चीज नजर आए उसे तुमने ले लेना है, और जो तुम्हें चौथी चौथी चीज नजर आए वो तुमने दे देनी है, और जो पांचवी चीज नजर आए तुम्हें वहां से दूर, बहुत दूर चले जाना है। अब जब ये सुबह उठे तो घर से बाहर निकले तो एक बहुत बड़ा सा पहाड़ है जो उनके घर के आगे खड़ा हुआ है। तो अब उन्हें ख्वाब में हुक्म ये हुआ था कि जो चीज तुम्हें नजर आए उसे तुम खा लेना,
اب یہ پریشان ہوئے یہ اتنا بڑا سارا پہاڑ میں ایک انسان کیسے اس کو ایک نوالے میں بنا کر کھا سکتا ہوں. لیکن کہا کہ اگر خدا نے مجھے یہ خواب میں امر تعلیم کیا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں. یہ پہاڑ کی طرف چلنے لگے اور اب یہ جو پہاڑ کی طرف جا رہے تھے پہاڑ چھوٹا ہوتا چلا گیا حتیٰ کہ وہ اتنا چھوٹا ہو گیا کہ انہوں نے ایک نوالے کی صورت میں اسے کھا لیا. اور انہوں نے جب اسے کھایا تو وہ بے انتہا خوش ذائقہ تھا، ذائقہ ترین نوالا تھا کہ جو زندگی میں کبھی انہوں نے اس سے بہترین غذائیت والا نوالا غذا نہیں کھائی تھی. پھر دوسرا کہ جب وہ تھوڑا آگے بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سونے کا تشت ہے کہ جو صحرا کے اندر چمک رہا ہے. تو خواب میں حکم کیا تھا کہ جو تم دوسری چیز کو دیکھو تو تم اسے چھپا دینا. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اس تشت کو زمین کھود کے اسے چھپا دیا. اب جب وہ آگے بڑھے اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ سونے کا تشت پھر صحرا میں نکل کے جگمگا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو ایک بار ہی خدا کریم نے حکم دیا تھا کہ جو دوسری چیز دیکھو تو اسے دفن کر دینا، اسے چھپا دینا. اب یہ دوبارہ ظاہر ہو گئی ہے تو مجھے دوسرا حکم نہیں تھا کہ میں اسے دوبارہ چھپاؤں. آگے وہ گئے تو ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کر کہا کہ ایک باز جو ہے وہ میرا پیچھا کر رہا ہے اور وہ مجھے مارنا چاہتا ہے تو اے نبی خدا میری حفاظت کرے اور میری جان کو بچائے. انہوں نے اس پرندے کو اپنی ابا کے دامن میں چھپا لیا. اتنے میں آگے وہ بڑھے تو ایک وہی باز آیا اور اس نے نبی خدا سے کہا کہ یہ میرا شکار تھا اور تم نے اسے مجھ سے چھین لیا ہے اور میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ دو. اب جا کے وہ پرندہ چھوٹا پرندہ جسے پناہ میں لیا تھا اب نبی خدا اسے نہیں دے سکتے تھے. انہوں نے اپنے جسم کے عضو کا ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹا اور پھر اسے وہ باز کو دے دیا. اب آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک جگہ مردار ہے، ایک جانور کے جسے گرد اور بدبو اس سے تعفن ایک مرا ہوا مردار جانور پڑا ہے جسے آسمان کے گرد اور پرندے اس کے بدن کو نوچ رہے ہیں اور اس سے ایک تعفن اور بدبو شدید اٹھ رہی ہے کہ وہاں سے کھڑا ہونا ممکن نہیں ہو رہا. تو خواب میں حکم یہ تھا کہ جب تم ایسی چیز پانچویں چیز کے پاس جاؤ تو پھر تم وہاں سے بھاگ جانا، وہاں قریب نہ کھڑے ہونا، وہاں سے دور ہٹ جانا. یہ فوراً ہی وہاں سے چلے گئے. اب یہ ششو پنچ کے اندر تھے کہ میں نے جو یہ خواب دیکھا ہے تو اس کے کیا مطلب تھا کہ پہلی چیز جو ہو اسے کھا لینا ہے، دوسری چیز جو ہو اسے چھپا دینا ہے، تیسری چیز جو ہو اسے لے لینا ہے، چوتھی چیز جو ہو اسے دے دینا ہے اور پانچویں چیز جو ہو اس سے دور کوسوں دور چلے جانا. اب یہ سوچ رہے تھے کہ رات میں سوئے ہیں تو خواب میں آواز آئی کہ جو تم نے پہلی چیز جو دیکھی تھی کہ پہلی چیز جسے تم دیکھو اسے کھا لینا ہے وہ انسان کا غصہ ہے. غصے میں انسان کو چھوٹی چیز بھی بہت بڑی لگتی ہے. اکثر اور بیشتر میں نے تو اس بات کو دیکھا عام طور کے اوپر چونکہ جب انسان کو میں کسی اور کی بات تو نہیں میں اپنی ہی بات کروں گی کہ انسان اکثر غصہ کر جاتا ہے. ان انسانوں میں ہمیں کسی دوسرے کا حال تو نہیں خبر، اپنا حال ضرور خبر ہے کہ چھوٹی سی بات ہوگی اور وہ بڑی لگنے لگے گی اور غصہ آنے لگے گا. اور اگر تھوڑی دیر تبھی تو کہا کہ اگر غصہ آ جائے بیٹھے بھی ہو تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے بھی ہو تو بیٹھ جاؤ، لیٹ جاؤ، پانی پی لو، اس جگہ سے ہٹ جاؤ. اب اتنا تو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا کہ ہم یہ کریں کیونکہ اگر دین کی طرف فکر ہو تو یہ باتیں کریں گے نا. جب تک دو چار باتیں سنا نہ لیں تو تسلی تو نہیں آنی ہے نا زہرا زیدی کو. میں کسی کی بات نہیں کر رہی، میں اپنی بات کر رہی ہوں. پھر اس کے بعد ہم ایکسکیوز یہ کر دیتے ہیں کہ جناب بلڈ پریشر کے مریض ہیں، شوگر کے مریض ہیں، اب بیمار ہو گئے ہیں، اب ہم سے ایسے ہی ہے بس برداشت کرنا تو برداشت کر لو. پھر یہ توجیحات اپنی سوری اپنی اس طرح سے بیان کی جاتی ہے. پھر انہوں نے کہا یا اللہ جو میں نے دوسری چیز دیکھی کہ صحرا کے اندر ایک سونے کا طبق تھا کہ جو جگمگا رہا تھا اور آپ کا حکم تھا کہ میں اس کو چھپا دوں. آواز قدرت آئی کہ وہ انسان کی نیکیاں ہیں، اگر
इंसान छुपा कर भी नेकियां करता है तो खुदा करीम उसकी नेकियों को जाहिर कर देता है। और आप यहाँ ये याद रखें कि खुदा हमारे गुनाहों को भी छुपा देता है, सत्तारुल अयूब है कि जो हमसे गलतियां और कोताहियां होती हैं उन्हें छुपा देता है और फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ और मेरे बंदे की खताओं और गुनाहों के ऊपर अपने पर्दे से, अपने परों से उनको पर्दा कर दो ताकि किसी को इसकी खबर न लगे। अब अगर कोई इंसान अच्छाइयां करेगा और छुप कर करेगा तो परवरदिगार उसे भी लोगों के ऊपर उसकी अच्छाइयों को आश्कार कर देगा। तो कहा कि यानी कि अगर अपनी अच्छाइयां जाहिरन छुप कर जैसे भी करोगे, अगर छुप कर भी करोगे तो खुदा करीम उसे इस दुनिया में भी आश्कार कर देगा और आखिरत में भी आश्कार कर देगा। तीसरी चीज थी कि अगर कोई तुम्हारे पास पनाह के लिए आए तो उसे पनाह दे दो, उसकी मदद कर दो। तो अब ये देखिए कि अब यहाँ पर वो परिंदा जो आया वो अपनी जान बचाने के लिए आया। आजकल के जमाने में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो हमसे लोग मदद के तलबगार होते हैं। और यहाँ पर मैंने ये रिवायत को पढ़ा कि अगर आपको किसी की मदद के लिए 5 मील मसाफत के लिए भी जाना पड़े तो जाओ और ढूंढ कर उसकी मदद करो। कोई अगर मांग रहा है तो ये याद रखो कि ये पहले खुदा की बारगाह में गया था और उसके बाद ये तुम्हारे पास आया है और तुम खुदा के दिए में से उसकी मदद कर दो। यानी कि कोई अगर तुम्हारी मदद की, तुम्हें तुम्हारे पास जो खुदा ने दिया है तुम्हारी मदद का तलबगार है तो उसकी मदद करो। फिर उसके बाद एक ऐसा साहिल कि जिसने ऐसे मामले के अंदर कि जो उसके पास चीज मौजूद थी उसी के तलबगार आया। तो क्या था कि अपने जिस्म के अजू को काट कर उन्होंने उसको दे दिया, क्योंकि खुदा का हुक्म ये था कि अगर कोई आ जाए तो तुमने उसे खाली हाथ नहीं देना। पांचवा मामला जो उन्होंने देखा था कि जब तुम पांच ही चीज के पास पहुंचो तो वहां से दूर हट जाना। तो वो एक मुर्दार था जिससे एक ताफुन और एक बदबू उठ रही थी। तो आवाज कुदरत आई कि ये वो इंसान के अमाल और गीबत और बुराइयां हैं कि जो इंसान करता है कि जहाँ पर गीबत हो रही हो, बातें हो रही हो, गलत काम हो रहे हो तो वहां से ऐसे दूर हट जाओ कि जैसे ताफुन की जगह है। और आप देखिए कि जहाँ एक इंसान अपने किसी दूसरे बहन भाई या किसी की गीबत बुराई कर रहा होता है कि जिसकी बात उसको पता नहीं होती है। गीबत बेसिकली क्या है कि उस अंदर, उस शख्स के अंदर वो काम, वो बात मौजूद है और सिर्फ आपको मालूम है और आप उसे दूसरे लोगों तक उसे पहुंचाएं। ऐसे लोग मुर्दार, बदबूदार, ताफुन ज़दा लोग हुआ करते हैं। अगर आपने पहचानना है और आपके गिरदोनवा में ऐसे अफराद मौजूद है तो वो ना वो दोस्ती के लायक है, न उनके साथ राव रस्म रखें कि जो इस तरह की गंदी गुफ्तगू और गंदी बातें करते हैं। और हुक्म खुदा क्या है कि ऐसी जगह से दूर हट जाओ, क्योंकि वो बुराई अगर सुनी भी तो फिर सुनने वाला भी और बोलने वाला भी ऐसा ही है कि जैसे अपने मरे हुए भाई के गोश्त को खाना और अपने अमालों को जाया कर देना। तो ऐसी जगह जहाँ पर ऐसी बातें हो रही हैं, यही बातें अमल बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के किस तरीके से अपने आप को, और अगर आप ऐसे नहीं कह सकते, नहीं हो सकते तो कम से कम ऐसा तो कह सकते हैं कि प्लीज आप रहने दें, ये बात ना करें खामखा में। उनकी वो जाने और अल्लाह जाने, हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम उनकी या किसी की किरदार कशी करें, खुदा बेहतर जानता है।